वर्ल्ड किंग यशु टीवी में हम शहीदांगना रानी मरिया के शहादत दिवस पर एक विशेष लेख का प्रसारण कर रहे हैं। लेख इस प्रकार है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में बसा उदयनगर एक छोटा सा गांव है। यहाँ मुख्य रूप से बारेला जाति के लोग निवास करते हैं। सन 1950 के दशक में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीहड़ जंगलों को काटकर खेती और भूमि बनाने के लिए तत्कालीन खरगोन जिले में बसे चिखलिया क्षेत्र के किसानों को शासन द्वारा आमंत्रित किया गया था। वहां उन्होंने सेमली, चैनपुर, उदयनगर आदि गांव बसाए। उन्हीं दिनों सेंधवा के जाने माने डॉक्टर हेनरी भाभोर के पिताश्री मास्टर जोसेफ भाभोर भी सेमली गांव में आकर बस गए। उनके साथ कुछ और कैथोलिक परिवार आ गए। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार बड़वानी क्षेत्र के बारेलांचल में सन 1922 में फादर चार्ल्स OFM के द्वारा कैथोलिक धर्म का प्रचार हो चुका था। तत्पश्चात 1933 के बाद फादर विलियम वुलनर SVD के समय बहुत से चिखलिया स्थित बारेला समाज के लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया। उदयनगर क्षेत्र की नौवाड़ यानी नई खेती और भूमि को हासिल करने वालों में से इन्हीं के काका बाबा नापोरिया थे। स्वाभाविक था अपने परिचितों से मिलने के लिए बड़वानी पल्ली से फादर वुलनर एवं फादर फ्रांसिस अल्वरिस लंबी यात्रा तय करते हुए सेमली आते थे। वहां पर ख्रिस्त विश्वासियों के साथ रहकर धार्मिक शिक्षा एवं संस्कारों का क्रियान्वयन कर उनकी आध्यात्मिकता को पोषित करते थे। इंदौर धर्म प्रांत के विभाजन के पूर्व सनावत के प्रभारी पल्ली पुरोहित पुनासा तथा डांग गांवों के भ्रमण के बाद सेमली क्षेत्र में जाते थे। सन 1977 में इंदौर और खंडवा के विभाजन के बाद सेमली क्षेत्र इंदौर धर्म प्रांत की झोली में आ गया। स्वर्गीय बिशप जॉर्ज अनाथिल SVD के अथक प्रयास से नई पल्लियों की स्थापना के लिए देवास जिले के बागली, रतनपुरा, पुंजापुरा तथा सेमली क्षेत्र के गांवों को चिन्हित किया गया। उक्त क्षेत्र के रखरखाव के लिए नियुक्त फादर थॉमस तालाचीरा SVD तथा फादर सुधीर शेणोई ने पुंजापुरा के निकट पल्ली स्थापना के लिए उदयनगर का चयन किया। 1980 के दशक में केरल राज्य में स्थित एर्नाकुलम धर्म क्षेत्र से फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट धर्म संघ की धर्म बहनों का उदयनगर पल्ली में आगमन हुआ। समय की मांग को देखते हुए धर्म बहनों ने डिस्पेंसरी खोली, जहां बड़ी संख्या में आसपास के गांवों से मरीज आने लगे। साथ ही उन्होंने ग्रामीण बालिकाओं के लिए छात्रावास खोला, जिससे उन्हें शिक्षा अभियान से जोड़ा जा सके। सामाजिक सेवा के साथ ईश वचन प्रचार का कार्य भी बड़ी सफलता से गतिमान होने लगा। इन्हीं धर्म बहनों की कतार में वहां पर 90 के दशक में एक सेवा समर्पित नाम जुड़ा और वह नाम था सिस्टर रानी मरिया। उनका जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले के पुल्लुवर्ष गांव में 29 जनवरी 1954 में हुआ था। श्री पौली एवं एलिशा वट्टालिल की 7 संतानों में से उनका स्थान दूसरे नंबर पर था। 5 फरवरी 1954 को बपतिस्मा संस्कार के समय उन्हें मेरी नाम से नामांकित किया गया। परिचित जन उन्हें प्यार से मेरी कुंज के नाम से पुकारते थे। अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद उम्र के 18 वसंत पार करते हुए उन्होंने एर्नाकुलम धर्म क्षेत्र के फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट धर्म संघ में प्रवेश किया। 1 मई 1974 को अपने प्रथम व्रत धारण के समय मेरी कुंज सिस्टर रानी मरिया में तब्दील हो गई। प्रभु की आत्मा मुझ पर छाई रहती है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। संत लूकस 4:18 कहते हुए उन्होंने 22 मई 1980 को आजीवन व्रत धारण किया। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वे सन 1975 में बिजनौर धर्म प्रांत में आई, जहां उन्होंने 8 साल तक कार्य किया। तत्पश्चात सतना धर्म प्रांत में 9 सालों के बाद उन्होंने अपनी अंतिम पड़ाव इंदौर धर्म प्रांत में 3 वर्षों की लघु अवधि तय की। परम पिता की इच्छा अनुसार अपने प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए ऊंच नीच, गरीब अमीर, धर्म भेद से परे हर जरूरतमंद को प्रेम से गले लगाया। नबियों जैसा साहस, योद्धाओं जैसी वीरता और संतों जैसी आध्यात्मिकता को समेटे वह सतत गरीबों और हाशिया स्थित पीड़ितों की सेवा करती रही।
मानव इतिहास में आज तक कौन ऐसा व्यक्ति हुआ है जो गरीबों और निसहायों का पक्षधर होकर अमीरों और शक्तिशालियों का चहेता बन पाया है। प्रभु यीशु के समान ही अपने 3 सालों के आम सेवा कार्यों के दौरान सिस्टर रानी मरिया स्थानीय जमींदारों और साहूकारों की आंखों में किरकिरी बन गई। उसे मरना होगा कहते हुए शैतानी शक्तियां सांपों के समान अपने फन फैलाने लगी। उनकी फुफकार भरी धमकियों और चुनौतियों के बावजूद वह दरिद्रों की सेवा में लगी रही। लंबे अरसे के बाद वह अपने वतन जाकर प्रियजनों को मिलने के लिए आतुर थी, जिससे आध्यात्मिकता की जड़ों को पुनर्सिंचित कर सके। लेकिन विधि का विधान कितना ही विचित्र है, जिसने बिलखती आशाओं को वही पूर्ण विराम दे दिया। 25 फरवरी 1995 का वह मनहूस दिन था जब रानी मरिया केरल की ओर प्रस्थान करने हेतु उदयनगर बस से इंदौर के लिए रवाना हुई। इसे ज्ञात था कि वही बस यात्रा उसके जीवन की अंतिम यात्रा होगी। उसका हत्यारा समंदर सिंह भी शैतानी शक्तियों से लैस होकर और हाथ में छुरा छुपाए उसी बस में सवार था। जब उसके द्वारा चयनित जगह आई तो उसने गाड़ी रुकवाकर सिस्टर को बाल खींचकर नीचे उतारा और उनके कोमल शरीर पर उसी खंजर से 54 वार करते हुए उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। जय यीशु।